हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपना वक्त और पैसा बर्बाद करना है। और वही जे एल के एम के लोग हैं, ये जे एल के एम के ही लोग थे वो जैसे सीजीएल के नाम पे वोट लिए और अपना मस्त से कैरियर सेट कर लिए, है ना। और अभी जो है, जब छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में चला गया और सब लोग जानता है इस बात को कि कितने सीट बिके हैं और कितने लोग जो हैं वो अवैध तरीके से नौकरियां लिए हुए हैं, उसके बाद भी ये अंतिम लड़ाई लड़ने की कम से कम बात करना नहीं चाहते हैं। हाँ? एक मिनट के लिए फीलिंग नहीं हो रहा था, फिर अभी ठीक है। ये अंतिम लड़ाई की बात भी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ मिल गया होगा सरकार के तरफ से, हेमंत सोरेन के तरफ से, या फिर उनके आदमियों के तरफ से। जब कुछ मिल जाता है इनको तो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो इनका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इन सारी बातों पे कि आखिर की क्या जो है वो संशय है छात्रों पे, छात्रों को मोटिवेट करना है कि नहीं करना है, स्टूडेंट्स को किस तरफ से मोटिवेट रहना है। बहुत सारी बातें हैं, तो यदि वो डिमोटिवेट करते हैं तो हमारा काम है कि मोटिवेट करना अपने डायरेक्शन में। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे कि ये हो गई आपकी अपकमिंग वैकेंसी की। लोग बोलते हैं कि अपकमिंग वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, जनवरी में, फरवरी में, जेपीएससी में, जीएसएससी में, आप उसमें काम करिए, उसमें लगिए। अरे लगिए ना, आपको थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है लोग। जो भी बंदे काम कर रहे हैं, जो भी बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ने से या तैयारी करने से कोई मना किया है क्या? कोई नहीं मना किया है। कोई नहीं, कोई नहीं मना किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जाना थोड़ी ना है उनको, उनको वहां जाके थोड़ी रैली निकालना है या धरना प्रदर्शन थोड़ी करना है। यहाँ पे किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी डोनेशन होता है, जो भी मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जिसका जो क्षमता के अनुसार, जब इतनी लड़ाई लड़ चुके हो आप लोग, इतने पैसे और इतने समय और इतना इमोशन इसमें गवा चुके हो, इसमें दे चुके हो, तो अब थोड़ा अंतिम लड़ाई की ओर भी आपको जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यदि आप केस जीत भी जाते, केस को आप जीत जाते, ठीक है, लोग बोलते हैं कि क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अरे आप केस जीत जाते, आपके तरफ से फैसला आ जाता, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था। तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट, यदि हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता, हाई कोर्ट बोलता कि पिटिशनर के पक्ष में आपका फैसला देता, पिटिशनर के पक्ष में फैसला देता, ठीक है, पिटिशनर के साइड होता, ठीक है, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था। तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था। क्यों? क्योंकि अगला पक्ष वाला सुप्रीम कोर्ट चल जाता है आपके खिलाफ में कि हमारे साइड में फैसला नहीं आया, हमारे साइड में गलत फैसला आया। तो वहां भी आपको लड़ने के लिए, आपको पैसे और चंदा का कंट्रीब्यूशन चाहिए था। यहां तब भी आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए था। तो जो लोग इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया में आके या यूट्यूब में आकर के बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों फजीहत करना, सुप्रीम कोर्ट में क्यों घिसना, ये आप अपने दिमाग से लगाइए कि वो कितना गलत बोल रहे हैं और कितना सही बोल रहे हैं। ये टोटली गलत बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपको जाना ही था। चाहे आप जिस डायरेक्शन से जाते, आप हार के जा रहे हो तब भी जा रहे हो, जीत के भी जाते तब भी जाते, क्योंकि अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय तो आपका वहीं से होने वाला था। जितने भी इस तरह का केस हुआ है सरकार पे या सरकार ने किया है, वो सबका अंतिम फैसला, अंतिम रूप सुप्रीम कोर्ट में ही तय हुआ है। ये आप हिस्ट्री निकाल के देख लो। यदि आपके पक्ष में फैसला आता तो यही होता कि ज्वाइनिंग उनका नहीं होता, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते ज्वाइनिंग लेने के लिए, तब आपको भी वहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ता। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में लड़ना और सुप्रीम कोर्ट में अपना टाइम हो या फिर अपना इमोशन हो उसको खर्च करना
गलत कभी भी नहीं है। ठीक है, तो अभी भी ये जो है जेएसएससी सीजीएल 2023 बरकरार है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो नया के तरफ जो है वो 2026 में आए या 2027 में आए, इसके तरफ विचार किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है विचार करने में, आप लोग विचार करिए, इसके ऊपर इमोशन रखिए, इसके ऊपर तैयारी की रखिए, इसके ऊपर प्रिपरेशन रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जाके लड़ना किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से गलत नहीं है। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, किसी भी तरीके से गलत नहीं है। तो यहाँ पे लड़ना है, यहाँ पे अपनी पूरी भागीदारी, जितनी भागीदारी हम लोगों ने जो भी लोगों ने हाई कोर्ट में दिया, इक्वल भागीदारी, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल मतलब कहा जाए तो इक्वल जो है वो अपना इमोशन जो है वो अपना एफर्ट जो है वो वहाँ पे लगानी है, वहाँ पे देनी है। ठीक है, अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है इस बारे में, क्योंकि सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला हियरिंग जब होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, जो भी हमारे पास एविडेंस है जिसके तहत हम लोग बात करना चाहते हैं, उसके साथ जो है वो पिटिशन फाइल कर दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, उसका फाइलिंग नंबर वगैरह सब कुछ जो है वो मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जब पहला डेट पड़ेगा जिसमें एडमिशन स्टेज बनता है, ठीक है, जब केस को एडमिशन किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो डिसाइड होगी कि जो केस जो है वो उसके बाद जो है वो जो भी पक्ष है, सरकार है, झारखंड सरकार है और जेएसएससी है, ये सबको नोटिस जाएगा। ठीक है, कि आप जो है वो यहाँ पे आइए और हमारा इसके पक्ष में जवाब दीजिए, ये जो है वो बनता है मामला आपके खिलाफ में। तब जो है वो समझना कि वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है, तब जो है वो सब लोग फिर आएंगे कंट्रीब्यूशन के लिए, और आना भी चाहिए। ठीक है, अपना एक, लेकिन वहाँ पे है कि डेट जो है वो लंबा चलेगा, केस जो है वो लंबा चलेगा, चलता रहेगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस होती है, बहुत सारी कोर्ट होती है, तो इस हिसाब से वहाँ पे मामला फिर 2-3 साल खिंचाएगा, जो भी खिंचाएगा। ठीक है, जो भी है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जितने भी लोग होंगे उनकी एज चली जाएगी, एज चली जाएगी। बहुत सारे लोग जो अभी भी एफर्ट लगा रहे होंगे उनकी एज चली जाएगी एज, इसमें क्या कर सकते हो। लेकिन आगे आने वाले वैकेंसी, जो अपकमिंग वैकेंसी की बात कर रहे हो, यदि आप चाहते हो कि इसमें जो सीट की बिक्री है, जो सीट की बिक्री है वो जेएसएससी सीजीएल की तरह से सीट का जो सेलिंग है जेएसएससी सीजीएल की तरह हाल ना हो। सब जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ है, क्या हाल हुआ है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एज का फिक्र नहीं करना पड़ेगा। जिनकी एज कम है उनके पास चांसेस है, जिनका एज चला गया है उनको भी लड़ना चाहिए अपनी आगे की पीढ़ी के लिए, अपने, ठीक है, झारखंड के लिए, झारखंड को बचाने के लिए। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जितने भी लोग इसमें मतलब गलत तरीके से शामिल हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ जो है वो लड़ना चाहिए। तो हमारा पूरा जो आज का जो वीडियो है वो इसी बात पर है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ। बहुत सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट तो चला गया, लेकिन इसीलिए कह रहे था कि लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन कम से कम मिल जाए, फंडिंग जो है वो कम से कम हो, फंडिंग ना मिल पाए उनको केस लड़ने के लिए, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं। फंडिंग नहीं होगा तो केस कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, और वो अपने पैसे के लिए, अपने हिस्से के लिए कहीं से कहीं अपना तो अपना हिस्सा मिल गया होगा, या तो उनको अपना हिस्सा लेना है, इसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक जिन्होंने आदमी है वो उनको ये समझना चाहिए, मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप जीतते तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था, आप हारे हैं तब भी आपको वहाँ पे जाना है, आप गए हो। तो इस हिसाब से वहाँ पे यही है कि आप हार के गए हो तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप जीत के जाते तो उनका ज्वाइनिंग नहीं होता। तो ज्वाइनिंग हुआ है तो एक स्टेप आप हार चुके हो। ठीक है, एक स्टेप वो लोग, एक कदम वो लोग आगे चले गए हैं अब से। लेकिन अब एक कदम आगे चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ना छोड़ दोगे, दौड़ना छोड़ दोगे। इस उम्मीद से
जब लोग दौड़ दौड़ लगी होती है, ठीक है, आगे पीछे की दौड़ चली रहती है, तो कोई पीछे हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं हो पाएगा। इस उम्मीद से दौड़ता है, अंतिम दौड़ तक, अंतिम लाइन तक वो आदमी दौड़ता रहता है, ठीक है, जब तक कि वो कोई एक इसका क्रॉस ना कर जाए। तो अंतिम लाइन जो है, वो ये जो अंतिम लाइन है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम लाइन है, चाहे जिस हिसाब से भी देखो। जब तक ये है, जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ है कोई, जब तक क्रॉस नहीं हुआ है तब तक लड़ते रहना है। जो भी मामले में होती है, जो भी मतलब केस होती है, तब तक लोग लड़ते रहते हैं।